मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अरे बच्चों आप मतलब ये सर जी आज क्या गाना सुना रहे हैं भाई, मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। जी हाँ बच्चों, आप ये हमारा जो गाना है, जो कविता है, जो भी हम समझे, सामने देखिए लिखा हुआ है मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप कई सारे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं, बहुत ही मजे मजे में। जी हाँ, कई प्रश्न आते हैं, पूछे भी जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। जैसे हम बाजार में, मार्केट में जाते हैं आलू सब्जी खरीदने, फल खरीदने, और कहते हैं भैया 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। वो कितने का बाट रखता है हमें पता ही नहीं चलता, बस हम लेके सौदा चले आए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर जब हम आधा किलो मांगते हैं उससे, तो वो कितना बाट है। उसमें एक तो लिखा ही नहीं होता है, उसमें तो 500 लिखा होता है। तो क्या हमें 500 मिला है, 500 किलो मिल गया? नहीं। तो यही सब चीजें, बातें जानने के लिए आज हमारी वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको हम पूरा क्लियर करके बताएंगे कि ये जो गीत आपको मैं अभी आप सुन रहे थे उसका क्या मतलब है। जैसे अगर हम पूछे कि ये देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। देखिए इसको मैं कैसे याद रखना, अगर आप इसको याद रखेंगे, देखिए 1 किलो है, ये कितना है, 1 किलो। अगर हम इसको क्रम से अगर हमें याद है तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई हमसे पूछे 1 किलो में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, हेक्टो, तो हम जब 1 ऊपर बढ़ेंगे, अब 1 ऊपर बढ़ा तो 1 जीरो इसमें लगा देंगे, यानी 1 किलोग्राम में कितने हेक्टो होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछ ले भाई डेका कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 2 बढ़े तो हम 2 जीरो यहां पर लगा देंगे। इसका मतलब है 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। फिर ऐसे ही पूछ ले कोई ग्राम कितने होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम, तो 1 2 3, यानी हेक्टो डेका ग्राम 3 हो गए, यहां पर लगा देंगे 1 हेक्टो का जीरो, 1 डेका का जीरो और 1 हो गया ग्राम का। इसका मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही और ऊपर बढ़े, अगर हम पूछे 1 किलो में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 हेक्टो का, 1 डेका का, 1 ग्राम का और 1 ये डेसी का, तो कितने हो गए, 4 जीरो हो गए। इसका मतलब ये कितने हो गए, 10,000 हो गए। यानी 1 किलो में हेक्टो हो गया 10, 1 किलो में डेका हो गया 100, 1 किलो में ग्राम हो गए 1000, 1 किलो में डेसी ग्राम हो गए 10,000। और अगर सेंटी पूछ ली जाए तो फिर वही कितने जीरो हो जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 हो जाएगा हेक्टो का, 1 डेका का, 1 ग्राम का, 1 डेसी का और 1 सेंटी का। तो इस तरीके से 5 जीरो हो जाएंगे। 10,000 के बाद क्या आता है, 1 लाख आता है। तो हक्स का मतलब है 1 किलो में 1 लाख सेंटीग्राम होते हैं। ऐसे अगर हम पूछा जाए मिलीग्राम कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए। इसका मतलब ये कितने हो बन गए, 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलो में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए, अब देखिए जैसे 1 ग्राम है, अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 ग्राम, जी हाँ, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, देखिए ऊपर बढ़ रहे हैं, तो अब यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 बढ़े, यानी 3 जीरो लगा देंगे, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। यानी किसी का भी अगर पूछ लिया जाए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो हमने 1000 बता दिया। 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं, वो हमें पता है 10 होते हैं। 1 किलो में कितने डेका ग्राम होते हैं, भैया 100 ग्राम होते हैं, 100 डेका ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने डेसीग्राम होते हैं, 10,000 होते हैं। 1 किलो में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 लाख होते हैं। 1 किलो में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। किसी का भी अगर हमसे पूछ लिया जाए, कि अगर 1 डेका में कितने ग्राम होते हैं, देखिए 1 डेका में
कितने ग्राम होते हैं। तो ग्राम तो ठीक डेका के ऊपरी है, एक जीरो बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। एक डेका ग्राम में 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम का एक डेका ग्राम। तो यहां से आप देखिए, अगर नीचे से कोई पूछा जा रहा है ऊपर को, तो हमें जीरो बढ़ाने हैं। और यहीं पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर ये 1000 ग्राम है, मान लिया अगर ज्यादा गिनती है और नीचे उतर के आते हैं, 1000 ग्राम में कितने किलो होते हैं, 1000 ग्राम में कितने किलो होते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, उतने जीरो, जैसे हम अगर ऊपर के लिए जा रहे हैं तो जीरो बढ़ाते जाते हैं, और जब नीचे उतरेंगे तो हम उतने जीरो कम करते चले जाएंगे। यानी अगर ये 1000 है और हमें 1 किलो पूछा जा रहा है कितने होते हैं, तो 1 2 3, 3 जीरो कम हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा कितना, 1। यानी 1000 ग्राम में कितने डेका ग्राम होते हैं, यहाँ होते हैं 100, 1 जीरो कम हो गया। हमसे पूछ लीजिए 1000 ग्राम में कितने हेक्टो बनेंगे, यहाँ बनेंगे कितने, 10। 1000 ग्राम में कितने किलो बनेंगे, रह जाएगा 1। तो इस तरीके से हम एक निकालते चले जाएंगे। अगर हमें 1 से दे रखा है, ऊपर को पूछा गया तो जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे ही सेम उल्टा अगर कर लिया जाता, अगर ऊपर से हमने पूछ लिया था 1000 या 10,000 लाख, और नीचे को आते हैं तो उतने जीरो कम होते चले जाते हैं। अब देखिए नीचे से 1 हमें पता चल गया, और अगर ऊपर से 1000 है, यानी इसी को हमने ऊपर से पूछ लिया, तो आपने 1 जीरो कम करते चले गए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे पूछ लिया जाए 1 ग्राम में, एक जो मिलीग्राम है उसमें कितने किलोग्राम होंगे या कितने सेंटीग्राम होंगे, तो यहां पर क्या मतलब है, 1 जीरो बढ़ रहा था, और यहां पर हम क्या करेंगे, 1 के बाद दशमलव आता चला जाएगा। अगर हम सेंटीग्राम को, इसमें 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1। पॉइंट जो है 1 गिनती के बाद लगेगा। कितने डेसीग्राम होते हैं, तो यहाँ 2 के बाद लग जाएगा, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, 0.01 हो जाएगा। कितने ग्राम होते हैं, 2 के बाद लग जाएगा। कितने डेका होते हैं, 1 2 3 के बाद तो होता है, अब यहाँ 4 के बाद आ गया। कितने हेक्टो होते हैं, तो यहाँ 5 के बाद, 2 3 4 5 ये। और यहाँ कितने किलोग्राम होते हैं, तो यहाँ 6 के बाद लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके से, या हम कहें इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। 1 मिलीग्राम, अगर 1 ऊपर तक की पूछा जा रहा है, 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1/10। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो 1 के बाद बूंदी आ जाएगी, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो हमारा 0.1 आ जाएगा। कि 1 मिली में कितने डेसी होते हैं, तो 1/100 हो जाता है। तो 100 से अगर भाग करेंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 गिनती के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 तो होता ही, 1 जीरो और लगा देते हैं, तब हम दशमलव लगाते हैं। ऐसी 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर भाई 1/1000 हो जाएगा नीचे, ठीक है। जैसे 10, यहाँ पर देखिए जीरो बढ़ रहा था, जीरो बढ़ने मतलब गुणा हो रही थी। अगर हम इसको कहें, इसको हम अगर पहले इसको निपट लेते हैं, 1000 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया, 1/10,000, ये हो जाएगा 1/1 लाख, और ये हो जाएगा 1/10 लाख। अब देखिए अगर हम इसको समझ लेते हैं, जैसे आपने कहा उधर बटे में हमने दिखाया भाग करा, इधर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर हम इसको और विस्तार से समझें तो देखिए 1 किलोग्राम था, हमसे पूछ रहा है 1 हेक्टो कितने होते हैं, तो यहाँ 1 × 10, 10 से कम 10, देखिए 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितने डेका होते हैं, तो 1 × 100, 100 एकम 100, 100 डेका ग्राम हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 1 × 1000, तो 1000 आ जाएगा, 1 × 10,000, 1 × 1 लाख,
और 1 गुणा यहाँ हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से यहां देखिए, जब नीचे 1 है और ऊपर से पूछा जा रहा है तो गुणा हो रही है, और जब ऊपर से 1 लेके चल रहे हैं मिलीग्राम से, तब क्या हो रहा है, ये भाग हो रहा है। तो अब हमें बहुत आसानी से हो जाएगी कि किस तरीके से हम ग्राम को किलो में बदल सकते हैं, मिलीग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को मिलीग्राम बदल सकते हैं, यानी कोई किसी से पूछे हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप जरूर याद रखिएगा, क्या, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। जी हाँ, अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही तो आप कविता ये गीत भी याद कर लेंगे तो आपको भी नहीं भूलेंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो आप ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब देखिए कुछ सवाल होते हैं, अब उन सवालों पर हम आते हैं कि कैसे इन सवालों को हम हल करते हैं, कि पेपरों में या आपकी किताब में किस तरीके के सवाल होंगे। आइए देखते हैं अब उन सवालों को। देखिए अब बच्चों सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है, प्रश्न आता है ग्राम में बदलो। जी हाँ, चेंज टू ग्राम। आपको किलो में दे रखा होगा, जैसे लिखा है 3 kg। चलिए हम इंग्लिश में अब लिखे देते हैं, केजी का मतलब किलोग्राम, ठीक है बच्चों। तो 3 kg है, यानी 3 किलोग्राम है। इसे पूछा गया कितने ग्राम होते हैं। तो हमें क्या पता है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 2 3 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए अगर हम सवाल जब करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1 kg बराबर होता है 100 ग्राम। ये तो हमें पता ही है। अब पूछ कितने का है, 3 kg का। कितने का पूछ रहा है, 3 kg का, यानी 3 किलो का। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 जीरो तो रहते ही हैं, ये हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, कितना इजी रहा। जो हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, यानी 1000 ग्राम होते हैं। एक भाई अब जरा इंग्लिश में लिख रहे हैं, जहां आपको ताकि समझ में रहे, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए किलोग्राम यानी केजी लिखा होता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं कोई, तो उसमें देखिए अगर वजन वाली कोई चीज लेंगे तो उसमें केजी लिखा होता है। तो हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, हिंदी में तो पता है किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं केजी, और जो ग्राम है उसको लिखा होता है जी लिखा होता है। तो हम इंग्लिश में आपको यहाँ पर किलोग्राम और जी लिखेंगे, यानी ग्राम और किलोग्राम। तो 3 kg में कितने ग्राम हो गए, हमें पता था 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने 3 की 1000 से मल्टीप्लाई कर ली, यानी गुणा कर ली, 3000 ग्राम आ गया। बिल्कुल सिंपल। ऐसे मान लो 17 kg का लिखा हो, इसको ग्राम में बदलिए, तो हमें ये तो पता ही है 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 17 kg, तो फिर वही हम करेंगे 17 इंटू, यानी 17 मल्टीप्लाई 1000, तो क्या होगा 3 जीरो। भाई देखिए अगर गुणा की बात आती है, अगर जीरो लगे हो तो आप घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि गुणा करनी है, सोचते हैं अरे 1000 का पढ़ा तो हमें आता ही नहीं है, अरे हम कैसे गुणा करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, जीरो होते जो होते हैं वो बाद में हम उसमें मेंशन कर देंगे आंसर में। हम ये मान लीजिए 1 है, 3 तो जीरो है, हम 3 जीरो अपने अलग रख लिए हमने उनको, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, यानी 17 से कम 17, तो 17 कम 17 लिखे, और 3 जीरो तो हमने अलग रखे रहे हुए थे, वो 3 जीरो हमने और लगा दी। तो सिंपल है, यानी 17 kg में 17 kg ये कितने ग्राम होते हैं, 17000 ग्राम होते हैं। जी हाँ, 17 kg इज इक्वल टू 17000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल ऐसा लिखा हुआ है, आपको मिलेगा, लिखा है 9 kg, ठीक है, 9 kg 270 ग्राम। लो भाई, यानी 9 किलो 270 ग्राम लिखा हुआ। अब कहा गया इसको किस में बदलिए, ग्राम में बदलिए। तो कोई बात नहीं, हम देखिए 9 kg लिखा हो, तो हमें ये तो पता ही है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो जब 1000 ग्राम होता तो केजी कितना है, 9 kg। तो हम इस 9 kg को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और प्लस इसमें ग्राम और जोड़ेंगे, ग्राम कितना, 270 ग्राम। तो 9000 9
कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, प्लस ग्राम तो ये पहले से ही लिखे हुए हैं 270 ग्राम, तो अब कितना हो जाएगा ये आंसर हमारा 9270 ग्राम। जी हाँ 9270 ग्राम। लीजिए आंसर आ गया। हमने क्या किया, जो केजी है उसको ग्राम में चेंज कर लिया, ग्राम को हम कम चेंज करेंगे, ग्राम तो ग्राम में लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, हमें चेंज क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो जो चीज ग्राम में ऑलरेडी लिखी हुई है तो उसको तो हमें चेंज नहीं करना, वो तो हमारे बने बनाए ग्राम है, हमें केजी को ग्राम बनाना है। तो केजी कितना था 9 केजी था, उस 9 केजी को हमने ग्राम में चेंज किया तो 9000 आ गया और 270 ग्राम उसमें और ऐड कर लिया, तो टोटल हो गया 9270 ग्राम। ऐसे लिखा हुआ है 4 केजी और 15 ग्राम। लीजिए अब क्या लिखा हुआ है 4 किलो 15 ग्राम। जी 15 केजी लिखा हुआ है, तो हम वही करेंगे जो हमें पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो कितना है 4 केजी है ना, तो 4 केजी में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि किलो है हम ग्राम में बदल लेंगे, ग्राम तो ऑलरेडी 15 केजी। तो 15 ग्राम तो हमारे ऑलरेडी हैं, तो हम 4 को हम चेंज कर लेंगे ग्राम में, तो 4000 हो जाएगा, यानी 4000 और प्लस 15 और जोड़ लें। अब देखिए जब जोड़ने का में वो हमारा क्या रहता है, वो हम जोड़ हमें पता है, इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई 5 है और यहाँ इकाई 0 है, तो कितना हो जाएगा 5, इधर दहाई है 1, इधर दहाई है 0, तो जोड़ लेंगे तो 1 ही रहा, 0 का 0 और 4 का 4, तो हमारा ये आंसर आएगा 4015 ग्राम। जो 4 केजी था उसको हमने ग्राम में चेंज किया, 4 केजी का क्या बन गया 4000 ग्राम बन गया, और 15 ग्राम ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, तो 15 ग्राम वो हो गया, तो 4015 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ऐसे लिखा है 11 केजी 9 ग्राम। अब इसको बदलना है, तो 9 केजी तो हमारा, अगर हम ओरल पूछा जाए हम इतना आसान बता सकते हैं, 4 केजी का मतलब यानी 11 केजी का मतलब क्या हो गया 11000 ग्राम हो गया, और 9 ग्राम तो ये हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधे ओरल में बता दें 11009 ग्राम। जी हाँ, तो अगर हम इसको लिखें 11000 प्लस 9 ग्राम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11009 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी अब इसको बता सकते हैं, क्योंकि अब हमने इतनी अभ्यास सीख ली है, तो हमें आसान हो गया है बताना, कि अगर कोई हमसे पूछ भी लेगा तो हम उसे ओरली बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्यों ये कैसे संभव हुआ, जब हमें पता चल गया कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 कैसे होते हैं हमें पता लगा, तो 1 हमने बताया था 1 अगर है तो उसके ऊपर 1 0 बढ़ता चला जाता है, हेक्टो होते हैं 10, डेका होते हैं 100 और ग्राम होते हैं 1000। तो इस तरीके से अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके हमेशा काम रहेगा, यह हमेशा जिंदगी भर आपके काम आने वाली चीज है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, इतने सारे गाने हम याद रखते हैं, तो अगर हम एक ये अपने काम का जो हमें पढ़ाई के साथ जो हमारा गाना है, अगर इसको हम याद रखेंगे तो हमें दोनों लाभ होंगे, अपना एंजॉय भी आप ले सकते हैं गाना गाकर, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी हो रही है। आप अपने दोस्तों को भी ये गीत जरूर सुनाएगा, वो भी जानेंगे अरे भैया जी क्या गा रहे हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और ये सीखने को भी मिलेगा, यानी गाने के साथ साथ सीखेंगे। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हम फिर बताएंगे कि अभी हमने क्या चेंज किया, ग्राम में बदलो, और फिर हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे कि ग्राम को किलो में कैसे बदलते हैं और मिलीग्राम में कैसे चेंज करते हैं। ये सारे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आपको हम अपनी वीडियो बताएंगे। तो आप प्लीज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.